तो इस पर्टिकुलर वीडियो में ये हमारा आखिरी पार्ट है जिसमें हम बात करेंगे एनवायरमेंट इकोलॉजी और डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चंस की कि किस तरीके से एनवायरमेंट इकोलॉजी और डिजास्टर मैनेजमेंट से सवाल पूछे गए यूपीएससी मेंस 2020 में प्रेजेंटेड बाय मी मुदत गुप्ता। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यू कैन यूज माय रेफरल कोड मुदत गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। साथ का जो टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अनअकैडमी पे 1 फरवरी से और 6 फरवरी से नए बैचेस आ रहे हैं। हमने यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वीकेंड बैचेस। अभी आपको उसके बारे में बताता हूँ। अनअकैडमी पे 2022 के लिए 1 साल के बैचेस शुरू हो रहे हैं जिसमें प्री मेंस इंटरव्यू पूरी कंप्लीट तैयारी होगी विद डाउट रेजोल्यूशन, टेस्ट सीरीज प्री और मेंस की, साथ के साथ इंटरव्यू प्रिपरेशन भी होगी। 1 फरवरी से 2 साल के बैचेस शुरू हो रहे हैं 2023 के लिए जिसमें अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स आपको प्री और मेंस की पूरी कवरेज कराने वाले हैं। लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस का एक्सेस मिलेगा, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी, डाउट रेजोल्यूशन, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंडर पर्सनलाइज गाइडेंस, मेंस आंसर राइटिंग को चेक करना और किस तरीके से डेली प्लान बनाना है वो आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे मिलेगा। एनसीईआरटी का डेडिकेटेड बैच शुरू हो रहा है 1 फरवरी से जिसमें एनसीईआरटी पूरी कवर करी जाएंगी प्री और मेंस के पर्सपेक्टिव से बाय टॉप एजुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी अगेन। एंड 2021 के प्रीलिम्स के लिए 27 जून 2021 के लिए एक एक्सपर्ट बैच शुरू हो रहा है 6 महीने का जिसमें बाइलिंगुअल और इंग्लिश लैंग्वेज में पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, साथ में वीकली आंसर राइटिंग भी होगी। एक बहुत स्पेशल बैच दैट इज द वीकेंड बैच जो कि 6 फरवरी से शुरू हो रहा है जो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए स्पेशली डिजाइन करा गया है। तो इन सारे बैचेस को सब्सक्राइब करने के लिए यू कैन यूज द रेफरल कोड मुदत गुप्ता। तो हमने इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक, इंटरनल सिक्योरिटी के सवाल देख लिए इस पर्टिकुलर पिलर में जो कि अपना आखिरी पिलर है जीएस मेंस पेपर 3 में। इसमें बात करेंगे एनवायरमेंट इकोलॉजी की और इसी में ही डिजास्टर मैनेजमेंट के सवाल हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले एनवायरमेंट इकोलॉजी की बात करते हैं तो सवाल था हाउ डज द ड्राफ्ट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020 डिफर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ईआईए नोटिफिकेशन ऑफ 2006। मतलब कि पर्यावरण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा अलग अलग प्रोजेक्ट्स का। आपको पता है कि जब भी कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अंडरटेक करना होता है, माइनिंग वगैरह होती है, इंडस्ट्री लगानी होती है, कोई मेजर लेवल की लेबोरेटरी बनानी है, उससे पहले क्या करना होता है, हमारे को एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करना होता है, राइट, कि एनवायरमेंट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और उसी के बाद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है वो ग्रीन सिग्नल देता है प्रोजेक्ट को। तो 2020 में जो एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के नोटिफिकेशन आया उसमें और जो 2006 का पुराना नोटिफिकेशन है उसमें क्या डिफरेंस था। अगेन, अगर आप सोच रहे हैं कि ये क्वेश्चन शंकर ईवीएस की किताब से सॉल्व हो जाएगा तो नहीं होगा, करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है और ये अखबार के थ्रू ही सॉल्व होगा। उसमें जो नोटिफिकेशंस आते हैं, सरकार जब कोई नए रूल्स चेंज करती है, ऐसा कुछ होता है तो अखबार में जरूर आता है, उसी के थ्रू आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगेन, शंकर ईवीएस की जो बुकलेट है उसका यहाँ पे कम थोड़ा यूज है। दूसरा है व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द जल शक्ति अभियान लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर सिक्योरिटी। पानी को बचाने के लिए, पानी की कंजर्वेशन के लिए और वाटर सिक्योरिटी के लिए भारत सरकार ने एक मिशन लॉन्च करा है जिसका नाम है जल शक्ति अभियान। ये जो जल शक्ति अभियान है इसके क्या सैलिएंट फीचर्स हैं, यहां पे समझने की बात यह है कि ये क्वेश्चन सीधे सीधे गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर आया हुआ है। हमारे मन में एक यूजुअली नोशन रहता है कि गवर्नमेंट स्कीम्स यूजुअली प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। यहां पे आप देख सकते हैं जल शक्ति अभियान सीधा सीधा मेंस का सवाल बनता है गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर। इसका मतलब कि जो गवर्नमेंट पार्लियामेंट में बिल्स पास कर रही है और सरकारी स्कीम्स जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है प्री मेंस दोनों के लिए, और इंटरव्यू के लिए तो ऑफकोर्स है ही इंपॉर्टेंट। यहां पे एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे को लिखना था कि वाटर कंजर्वेशन और वाटर सिक्योरिटी किस तरीके से प्रिजर्व करी जा रही है अंडर द जल शक्ति अभियान। पूरा करंट बेस्ड है, शंकर की जो आईएएस बुकलेट है ईवीएस की उसमें नहीं मिलेगा। तीसरा सवाल था सोलर पावर के ऊपर, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। क्या डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ डिराइविंग इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इन कंट्रास्ट टू द कन्वेंशनल एनर्जी जनरेशन। जो हम कोयले से, नेचुरल गैस से और डीजल पेट्रोल से बिजली बनाते हैं उसमें और सोलर एनर्जी में क्या फर्क है और सोलर एनर्जी बेटर क्यों है, हमारे को ये लिखना था। साथ के साथ भारत सरकार ने इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं हमारे को वो लिखना है। कहने का मतलब है भारत सरकार ने कौन कौन सी स्कीम्स लॉन्च करी है, कौन कौन सी पॉलिसी लॉन्च करी है, इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर सोलर इक्विपमेंट। उन सब चीजों के बारे में हमारे को इस क्वेश्चन में लिखना था। अगेन, पूरा का पूरा सवाल जो है करंट सवाल है, स्टैटिक का कोई यूज नहीं है इसमें। थोड़े बहुत एक दो फॉर्डर पॉइंट्स आपको शंकर बुकलेट में मिल सकते हैं, अदरवाइज नो बेनिफिट व्हाटसोएवर। अखबार से ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अखबार में ही जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, अखबार में ही जो एडिटोरियल्स में आपको सोलर पावर, विंड पावर के ऊपर बेनिफिट्स दिए होते हैं, वो ही पॉइंट हमारे को यहाँ पे लिखने थे। कहने का मतलब है इन 3 क्वेश्चंस में से हमने देखा कि 2 सवाल सीधे सीधे गवर्नमेंट स्कीम्स के थे। सेकंड क्वेश्चन में तो स्कीम का नाम लिखा हुआ ही था, जल शक्ति अभियान। थर्ड क्वेश्चन में इनडायरेक्टली स्कीम का नाम पूछा गया कि देखिए अगर आपको सोलर पावर प्रमोट करनी है तो सरकार ने कौन कौन सी स्कीम लॉन्च करी है उसके लिए, हमारे को बेसिकली ये लिखना था। अगला सवाल गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर,
तीसरा क्वेश्चन गवर्नमेंट स्कीम पे। व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च करा है जिसमें सिटी वाइज प्लान बनाया जाएगा एकेडमिक इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर, और फिर एक बॉटम अप अप्रोच फॉलो करी जाएगी पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। उसके बारे में अपने को यहाँ पे लिखना था कि जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है भारत सरकार का, उसके क्या की फीचर्स हैं। अगेन, एक जल शक्ति अभियान, दूसरा सोलर पावर से रिलेटेड स्कीम्स, तीसरा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। मतलब कि 3 क्वेश्चन हम देख चुके 4 में से जो सीधे सीधे गवर्नमेंट स्कीम बेस्ड थे। राइट, कुछ नहीं करना था, अखबार और पीआईबी से। यहां पे पीआईबी का सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा है कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का पीआईबी में जो भी लेखा जोखा दिया हुआ है उसको पढ़ो और सीधा आंसर लिख दो। वर्बेटिम क्वेश्चन है पीआईबी से। अगला सवाल डिजास्टर मैनेजमेंट का, एक ही सवाल था डिजास्टर मैनेजमेंट से, 15 मार्क का। Discuss the recent measures initiated by in disaster management by the government of India departing from the earlier reactive approach. बेसिकली ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है कि पहले सरकार जो थी वो डिजास्टर होने के बाद काम करती थी, रिएक्टिव अप्रोच। अब सरकार हो गई है प्रोएक्टिव, मतलब कि डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। सरकार पहले से प्रिपेयर्ड रहती है, उसके बाद डिजास्टर आता तो नुकसान कम होता है। तो सरकार ने ऐसे क्या कदम उठाए हैं, मतलब कि यहां पे जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज की गाइडलाइंस है, साथ के साथ सैनेडाई फ्रेमवर्क जो सरकार ने अडॉप्ट करा है, इसी के साथ कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, उन सब चीजों को हमारे को यहाँ पे आंसर में लिखना था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इनोवेटिव क्वेश्चन है कि आपको सीधा सीधा एनसीईआरटी वगैरह से सॉल्व नहीं होगा, आपको करंट अफेयर पढ़ने पड़ेंगे। सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं अंडर द सैनेडाई फ्रेमवर्क, एशियन मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, उन सब के अंडर जो जो सरकार ने कदम उठाए वो अपने को यहाँ पे लिखने थे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज के ऊपर काफी सवाल आए और सारे के सारे करंट बेस्ड थे। कहने का मतलब है जो हमने 5 सवाल देखे, किसी में भी कोई किताब का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, सब में आपको अखबार का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, न्यूज़पेपर से ही आपका सॉल्व होगा। एनवायरमेंट इकोलॉजी 50 नंबर की थी और डिजास्टर मैनेजमेंट 15 नंबर की। सो अगेन पूरा का पूरा ये करंट बेस्ड था। राइट, तो अगर हम एक बार सेक्शनल वेटेज देखें कि जीएस मेंस पेपर 3 जो हमने पिछले 4 वीडियो में देखते हुए आ रहे हैं, तो सबसे पहले इकोनॉमी की 20% वेटेज रही इस पेपर में, एग्रीकल्चर की भी 20% रही। मतलब कि आप ये देखिए इकोनॉमी और एग्रीकल्चर अब सेम फुटिंग पे आ रहे हैं। साइंस एंड टेक की 14% थोड़ी सी कम थी। इंटरनल सिक्योरिटी 20%, जितने क्वेश्चन इकोनॉमी के और एग्रीकल्चर के हैं उतने ही इंटरनल सिक्योरिटी का है, मतलब कि इस सब्जेक्ट को अब आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते। एनवायरमेंट के भी 20% और डिजास्टर मैनेजमेंट के 6%। मतलब मोर और लेस अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा बैलेंस्ड पेपर था। जो अपने 4 मेजर सब्जेक्ट हैं, सिक्योरिटी, एनवायरमेंट, इकोनॉमी और एग्रीकल्चर, इन सबसे 20-20% सवाल आए थे। तो ओवरऑल एक बैलेंस पेपर बना था, लेकिन क्वेश्चन इस बार जीएस पेपर 3 में काफी ज्यादा अनकन्वेंशनल थे। राइट, अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यू कैन यूज माय रेफरल कोड मधुद गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया, उसे ज्वाइन करिए। 1 फरवरी मतलब आज से और 6 फरवरी कमिंग वीकेंड से अनअकैडमी पे बहुत सारे बैचेस शुरू हो रहे हैं, इंक्लूडिंग प्री मेंस के बैचेस 2021, 22 और 23 के लिए। इंग्लिश और बाइलिंगुअल लैंग्वेज में एनसीईआरटी का एक स्पेशलाइज्ड बैच भी शुरू हो रहा है साथ के साथ। सो अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यू कैन यूज द रेफरल कोड मधुद गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट।